कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपराह एकादशी की कथा। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन करें। भगवान गोपाल को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैं व्रत रखूंगी, आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, आप तो सब चीज़ में परिपूर्ण हैं, लेकिन मैं ना मंत्र जानता हूँ, न पूजा पाठ जानती हूँ, न जानता हूँ। तो आप मेरी पूजा को प्रभु स्वीकार करें, मेरे व्रत को स्वीकार करें। आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आज झूठ नहीं बोलूँगी। इस प्रकार से महिला और पुरुष सभी संकल्प करें, पूरे नियमों का पालन करें, दरवाजे पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, दान पुण्य करें। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन घर में कोई भी तामसिक वस्तु नहीं बननी चाहिए। एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। एकादशी के दिन पूरे नियमों का पालन करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपराह है। ये अपार धन देने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। एकादशी के दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है, धन बढ़ता है, घर में खुशियाँ आती हैं, दरिद्रता भाग जाती है। पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत किया जाए तो घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। एकादशी के दिन भूल कर के झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, घर में चावल ना बनाएं, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश और वैभव प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से परस्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक को जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, यानी मकर राशि में जब सूर्य आते हैं, जब मकर संक्रांति होती है, प्रयागराज में उस समय स्नान करते हैं, जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े पुण्य इस एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। यह व्रत सब पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अतएव पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उनका धन बढ़ता है, खुशियाँ जीवन में आती हैं, तरक्की और कामयाबी उनको मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन
तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। पितरों के नाम से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस दिन हवन करें। मंत्र का जाप कर लें। अगर हवन ना कर सकें तो 2-4 माला मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा लोकहित के लिए मैंने कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाता है। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करना, पितरों की पूजा करना, पितरों के नाम से दान पुण्य करना, इस सभी का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से इस दिन भगवान केशव की पूजा करते हैं उनके घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति घर में हवन करते हैं और पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं वह घर पवित्र हो जाता है, उस घर में सभी देवताओं का वास होता है। एकादशी के दिन किसी से कठोर वचन ना बोलें, किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, दरवाजे पर आए हुए अतिथि का तिरस्कार ना करें। अगर एकादशी के दिन आपके दरवाजे पर कोई साधु आ जाता है या गौ माता आ जाती है तो आपको आदर सम्मान करना है, उनको जो भी संभव हो वह आपको खिलाना है। गौ माता को फल खिला कर के आएँ। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन व्रत के फल को भगवान को समर्पित कर दें। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी का व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है। सभी गृहस्थियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस घर में एकादशी का व्रत किया जाता है, एकादशी के दिन हवन किया जाता है, दान पुण्य किए जाते हैं, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी किसी का अहित नहीं होता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।